अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे FECHS जना गार्डन के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं FECHS के सदर चौधरी खालिद महमूद साहब। आज हम उन मेम्बरान के सवाल भी इनसे करेंगे और जो मार्केट के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ़ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ भी की जा रही हैं, उनके मुतल्लिक़ भी हम इनसे सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे। और ये जो एक साल तकरीबन गुजरने को है, उसके अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई और कितनी बकाया और क्या क्या काम मुकम्मल कर चुके हैं। और इसके अलावा ये जो कुछ रिफाई काम है, कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि जो इसके अंदर आके किरदार अदा करना चाहती हैं और काम करवाना चाहती हैं, ताकि लोगों के मेम्बरान के इसके अंदर जो है ना वो मफाद है, फ़ायदा है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। आज उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा ये है कि जना गार्डन के जो एसेट हैं ख़ास तौर पे उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। और ये बात भी होगी कि ये जो अफेक्टी हैं, 7000 अफेक्टी हैं, इनके मसाइल कब हल होंगे। तो इन सब के ऊपर आज तफसीलन नाजरीन आपके सवाल जो FECHS के मेंबर हैं, आज चौधरी खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वेलकम सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले जो मेरा आपसे सर सवाल ये है कि ये जो FECHS है, ये जब आप इक़्तिदार के अंदर आए, जब आपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद जब आप अपनी सीट के ऊपर विराजमान हुए, तो आपका विजन क्या था? आप क्या चाह रहे थे कि ये जना गार्डन और ये मुकम्मल जो फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसका ढांचा किस तरह का होना चाहिए और किस तरीके इसको मजबूत किया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए माजिद भाई, जब इस इलेक्शन में मैं आया तो उसके बाद जब अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, आप सब दोस्तों का, भाइयों का तावन था और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा करम किया, क्योंकि हमारा जो ये मुकाबला था वो एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ था। तो ना तो हमारे पास उस लेवल के पैसे थे, ना हमारे पास अप्रोच थी, पर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम किया। तो हम मेम्बरान का तावन हुआ, उन्होंने वोट किए और अल्लाह ने हमें एक अच्छी कामयाबी दी। हालांकि आपको सबको पता है कि हम उस वक्त हवालात में था मैं, तो ये एक इस्लामाबाद की वाहिद सोसाइटी थी जिसका प्रेसिडेंट हवालात में होने के बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात ने और मेम्बरान की काविश और दोस्तों की काविश से हम अपने इलेक्शन हमने विन किए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह ये जो हमारा फेज़ 1 के जो फैक्ट्रीज़ हैं, 7000 के लगभग फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनकी जो लैंड है उसके बारे में, क्योंकि मैं इसमें FECHS में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि नया नहीं हूँ। मैं 2008 में मैंने सबसे पहला अपना घर वहाँ पे बनाया, जिस वक्त किसी और बंदे का कोई घर नहीं था। तो मैं इसके जो बेसिक रेजिडेंट भी है, इसका मतलब ये है कि आप जना गार्डन FECHS और कोरिंग टाउन के रिहायशी भी हैं। पहले रिहायशी, जी रिहायशी, जना गार्डन के पहले रिहायशी। पहला घर मेरा, आज भी जाके कोई हिस्ट्री निकालें तो पहला घर की पोजीशन और मैप और जो भी है वो मेरे घर का हुआ। तो मैंने बगैर बिजली पानी के और बगैर रोड्स के वहाँ दिन गुजारे हैं। तो मुझे खूबी अंदाज़ा है कि मेरे मेम्बरान या मेरे फैक्ट्रीज किस मुश्किलात के साथ वहाँ दिन गुजार रहे हैं। देखिए, जो वीएन की बात है वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो एसेट की शक्ल में है, जो हमारे पास सजात पड़े हैं, उनको हम अगर बेहतर यूज़ कर लें तो ये फैक्ट्रीज का जितना भी काम है, ये जितनी भी फैक्ट्री से ये दूर हो सकते हैं। उसमें सिर्फ मेजर चीज़ यही है कि हमें सेंसिटिविटी के साथ और साफ़ सुथरा काम करके तो हम इसको तकमील पर पहुँचा सकते हैं। तो ज़मीन हमारे पास फेज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 16-16.5 कनाल मौजूद है। गुलबर्ग में हमारे पास फार्म हाउसेस मौजूद हैं, जिसमें से हमने 7 एक्शन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ओपन एक्शन किए हैं और शफाफियत के साथ सारा ये काम किया है। तो वो देखें, वो काम पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ 2011 में एक दफ़ा एक्शन हुआ था कुरान टाउन में, तो उस मैनेजमेंट ने भी ये सारा काम किया। उसके बाद यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं माजिद भाई, ये इसी तरह बिकती रही हैं, इसी तरह होती रही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इसको हम पटड़ी पे बिल्कुल करीब लेके आ गए हैं। देखिए, हमें 8 से 9 महीने हो गए तकरीबन चार्ज संभाले हुए। 7वां महीना में जा रहा है। जनवरी में मुझे चार्ज मिला है। तो जनवरी से लेके 2000 तकरीबन 10 साल का हमारा ऑडिट जो तकरीबन 13 साल से पेंडिंग था, 2011 से पेंडिंग था। ठीक है, हमारी एजीएम 2015 के बाद पेंडिंग थी।
हमारे बाकी सारे मामला जितने भी थे सोसाइटी के, वो सारे के सारे बहुत ही पीछे थे। तो उसको हम आगे लेके चले हैं, ऑडिट करवाया है, EGM ऑडिट आपने करवाई है। पब्लिक कर दी है या अभी तक पब्लिक नहीं हुआ? नहीं, वो उसका कोई इशू नहीं है। अगर किसी को जरूरत है तो मैं उसको यानी ऑडिट मौजूद है आपके पास, मौजूद वो है, हो चुका है। ठीक है। उसको हमने CR ऑफिस जमा करवा चुके हैं, उसकी कापियां वहां से भी मिल जाएंगी, यहाँ से भी मिल जाएंगी। तो मैं तो माजिद भाई एक ही बात चाहता हूँ कि सारे काम में शफाफियत हो, इसमें करप्शन ना हो। अगर करप्शन नहीं होगी ना तो करप्शन के ऊपर आपने बात की, मैं सॉरी कता कलामी की माजरत, आप कैसे आपके मेम्बरान में से कुछ ऐसी मेरे पास बावसूख जो है ना वो ज़राए से ये मालूमात हैं कि आपने एक कोई लेटर लिखा हुआ है अपने मेंबर के बारे में, उन्होंने कोई मल्टी स्टोरी जो है ना परमिशन के लिए वहाँ पे जो है वो पेमेंट उनसे ली है, अच्छी खासी पेमेंट ली है। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि वाकई आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? जी माजिद भी बिल्कुल, मुझे ये इतलात मार्केट से ही मिली थी, ठीक है जी। उस पर मैंने एक्शन लिया। उसके बाद मैंने उसको इंजीनियर है जो हमारा, उसको शोकास दिया हुआ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज या कल में 1-2 दिन में उसका मुझे जवाब मिल जाएगा। अगर वो जो भी जवाब आता है मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और उसके बाद उस पर अगर तो वो मुझे मुतमिन करने के काबिल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम उस पर एक इंशाल्लाह बड़ी अच्छी कमेटी बनाएंगे और उसकी तहकीकात पूरी करवाएंगे। और इसका आगे से इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ, उसके बाद की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, तो इन सारी चीज़ों का हम रास्ता रोकेंगे। लेकिन ये जो मेम्बरान है, ख़ास तौर पे खालिद साहब, जब भी मेम्बरान ऐसा काम करेंगे तो आम जो उन्हें आपके मुलाजमीन हैं, जिस तरह आपके सोसाइटी के ऑफिस में जॉब करने वाले, उनके लिए तो एक रास्ता खुल जाएगा ना। इस रास्ते को तो मैं ये समझता हूँ कि बंद होना चाहिए। ये तो बड़ा आम है, ग्रुपों के अंदर जो है ना वो शेयर किया जा रहा है कि इतनी पेमेंट लेके आपने रेगुलाइज कर दिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, उसको 3 पोर्शन ऊपर आपने इजाज़त दी है। तो सर इस तरह के देखें आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा है, सर आपको तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेके वो काम बंद नहीं करवाना चाहिए था? जी बिल्कुल माजिद भाई, जब ये मेरे इल्म में आया, उसकी जो कोई लेटर था बनाया या नहीं बना उसका मुझे इल्म नहीं है, कि मैंने उसकी कोई परमिशन नहीं दी। या मेरे इल्म में ये बात हुई उसी दिन मैंने वर्बली भी रोका, फोर्स भेज के भी रोका उसको, और उसके बाद बाय लेटर भी उसको मैंने रोका। जी, आपने फोर्स भी भेजी, आपने लेटर भी लिखा, आपने वर्बली भी, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि वो काम रुक चुका है, उससे ऊपर जो है ना आपने परमिशन नहीं दी, अभी नहीं दी। ये तो बड़ी खुशाइन बात है, मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वाकई आपने ऐसा किया तो इसमें हम ये समझते हैं कि ये आपने वाकई मेम्बरान का जो है ना वो हक अदा किया है। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि ख़ास तौर पे ये जो अभी हमने देखा कि ये कोरिंग टाउन का इंटरचेंज जो है ये अप्रूव हुआ है, अप्रूव होने के बाद वहाँ पे इंटरचेंज की अप्रूवल मिल गई आपको, CDA जो है ना वहाँ पे पार्क बना रहा है और जो उनके जितने भी एक्सपेंडिचर है वो अपनी पॉकेट से उसको जो है ना वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे सर आप क्या समझते हैं कि किसकी काविश है और कौन ऐसा जो है ना आपकी बॉडी में से या आप लोगों में से किसने किरदार अदा किया कि जो CDA को भी हम इर्द गिर्द जो हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी हम देखते हैं कि वो अपनी पॉकेट से वो पार्क की डेवलपमेंट कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें इंटरचेंज मिलता है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसके थोड़ा सा बयान कीजिएगा। जी माजिद भाई बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सारी जितना भी काम हो रहा है ये हमारा, अब पहले तो हमने जब स्टार्ट किया था ना तो ये हम अपने पास से खर्चा कर रहे थे, पार्क बनाने का भी और रोड्स बनाने का भी, इसमें काफ़ी सारा खर्चा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये काम कम से कम ये कोई 40 से 50 करोड़ रुपया इस काम पे लगता है, और पार्क क्योंकि हम 150 से 200 कनाल बनाना चाह रहे थे, और उसके बाद ये रोड्स को लिंक करना चाह रहे थे, ये इंटरचेंज प्रॉपर बनाना चाह रहे थे, तो ये सारी आगे राउंड अबाउट जाके बनाना चाह रहे थे। लाजमी बात है, फिर हमारा गेट डिस्टर्ब होता और गेट को भी हम उसको बनाते, तो ये 40 से 50 करोड़ रुपए का हमारा एस्टिमेटेड कास्ट थी, जो कि मैंने फिर किसी दोस्त से बात की, ठीक है जी। तो उन्होंने आगे किसी से जिससे भी की है, जिनका नाम यासर अली सदीकी साहब हैं, उन्होंने बहुत काविश की। उन्होंने 2 महीने, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, काम बंद हो चुका था, 2 महीने उनकी भाग दौड़ के बाद चेयरमैन CDA साहब वहाँ पे आए, नूरुल अमीन साहब, तो उन मेंगल साहब, तो उन्होंने आके वो उसका मैं आई विटनेस हूँ। ये मैं सर यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं कि यासर सदीकी साहब ने इतना किरदार अदा किया, इससे पहले हमें भी यही बताया गया कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने वहाँ पे कोई एसिड हैं, उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये, मैं मेम्बरान की बात कर रहा हूँ, MC की, नेगेटिव ऐसी सर क्यों चीज़ें फैलती हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते कि जो आपके लिए मसीहा का किरदार है?
जी जी बिल्कुल, कोई कोई इसमें सदाकत नहीं है कि वो अपना कोई ज़मीन के चक्कर में है या फिर उसमें कोई तबादला कराना चाह रहे हैं या कोई वो ज़मीन हड़प करने के चक्कर में है। वो जस्ट एक इतना ही है कि सोसाइटी के जो मफादात का काम है, उसके अलावा उनका इसके अंदर कोई लालच नहीं है। तो वो देखें जी, चेयरमैन सईदिया साहब आए, वो उसके बाद उनकी पूरी टीम आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम साइड पे हमारे पार्क से काम शुरू हो चुका है, वहाँ कनोपियाँ बननी शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं खूबसूरत किस्म की कनोपियाँ बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे, उसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे हम। और क्योंकि आप मौके पे उस दिन थे भी है वहाँ पे, तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग भी होगी वो सारी जो आपने की थी। तो देखिए ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा फ्री ऑफ कास्ट होने लगा है। जो मेरे इतला के मुताबिक है कि कुरान टाउन्स की भी कुछ स्ट्रीट्स जो ज़्यादा ख़राब हैं, वो भी कोई सीडीए ने वादा किया है उनके साथ कि हम वो भी कुछ आपको काम करवा के देंगे। अच्छा, ये कोरिंग टाउन की स्ट्रीट भी बना के दे रहे हैं। और सर अच्छा मुझे सर ये भी बताइएगा, यासर सदीकी का तो आपने बड़ा खुल के बता दिया कि यासर सदीकी का इसके पीछे हाथ है कि उसने एफ़र्ट की, काफ़ी महीनों की उसकी एफ़र्ट है। उसने बाकायदा तरीके से यासर सदीकी साहब ने वहाँ पे ये अप्रूव करवाया। ये मेम्बरान के लिए भी ये देखें, इस प्लेटफार्म से ये सदर साहब आप फरमा रहे हैं, तो हमें इन जैसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि सर ये जो 22 कनाल है, 22 है 24 कनाल है, इसके ऊपर कब्ज़ा किसका है? ये जो कोरिंग टाउन की है, जिसके इशू के ऊपर यासर सदीकी और बाकी साहब को भी वो कहा जा रहा था कि ये इन्होंने, इनकी कोशिश है पीछे कि ये ज़मीन को हथिया लिया जाए, तो ये किसका कब्जा है इसके ऊपर? इसमें माजिद भाई देखिए, इधर राजा ज़हूर साहब वो बैठे हैं, उनका कब्जा इस वक्त, उनके कोई मामलात बकौल उनके कि हमारे पिछली जो ये कब से कब्जा है सर? ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है, उससे पहले तो ये नहीं थे। उससे पहले यहाँ डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं, कुछ उनके पास हमारी ज़मीन फालतू है, कुछ कोई तीसरा ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है, वो भी कोई रिलेटिव है हमारे किसी एमसी के मेंबर का। तो सर मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखें खालिद साहब, जिस तरह आपने कहा कि मैं करप्शन नहीं करने दूंगा, मैं सीधे रास्ते पे चलूँगा और मैं मेम्बरान के हकूक़ की सही मानों में तर्जमानी करूँगा। तो सर ये मुझे आप बताइए कि आपके एमसी का मेंबर उसके अंदर इन्वॉल्व है, आपने उसको शो काज क्यों नहीं भेजा? आपने इस वक्त तक वो जो कब्ज़ा है वागुजार क्यों नहीं करवाया? सर आप 8-9 माह होने वाले हैं, क्यों नाकाम है उसमें? नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं, उनके वो रिलेटिव हैं। नहीं सर, मेरी इतलात के मुताबिक सर देखें, वो वाजिद भाई वो तहकीकात हम कर रहे हैं, अगर उनका नाम सामने आया तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको सर ये कहता हूं कि उनका नाम शामिल है, उन्होंने ही सर काफ़ी लोगों से, अगर आप थोड़ा सा इस पे ऊपर बारीक भी नहीं से, लेकिन सर इसको भी हम छोड़ते हैं, लेकिन आप उससे वागुजार उन लोगों से क्यों नहीं करवा सके? सर बिल्कुल जगह मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी इस सारे जो सिनेरियो इसमें बात हुई थी पिछले कोई 1 महीना हो गया चौधरी वहीद साहब से, जो चौधरी अरशाद साहब हैं PWD वाले, उनके कज़न हैं। ठीक है जी, उनके साथ क्योंकि वो रिलेटिव उन दोस्तों के सबके जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था खालिद भाई ये मैं जो भी चीज़ें हैं इनको मैं बैठ के आपका ये मसला सारा हल करवा के ये 22 कनाल ज़मीन जो है ये मैं आपको क्लियर करवा के दूँगा। तो वो काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है, कुछ तबादले के कोई उनके नंबर हैं अंदर, जो वो उनका क्लेम है हमारे ऊपर कोई 4.5 कनाल का। ठीक है जी, वो 4.5 कनाल के बदले में हम उनको कुछ चीज़ जो है वो कोई पीस हमारे पड़े हैं जो स्केटर्ड है, जो कम्पैक्ट नहीं है, वो पड़े हैं आगे जाके जहाँ नाला कुरंग आता है उसके किनारे के पास है ना, तो वो हमारे वो यूज़ में नहीं है। तो हम वहाँ पे कोई 3 या 2.5 कनाल के वो पीसेज हैं जो उनके नाम ट्रांसफ़र करवा के और इसको इंशाल्लाह ये भी क्लियर करवा देंगे। बाकी कोई इनके हकूक़ वगैरह हैं कोई 4-4.5 कनाल के, तो वो उनके बदले में उन्होंने कहा जी हमें कोई बाग मौजा पाग में हमारे पास कुछ हकूक़ वगैरह हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करा के, तो वो हमारी काफ़ी हद तक चीज़ें ना डिसाइड हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके ऊपर सुनने में यही, बल्कि बावसूख ज़राए से मैं ये कह सकता हूँ, स्कूल और हॉस्पिटल जो ये 22 कनाल है इसके ऊपर अप्रूव हुआ है। हाँ, ये कॉलेज था पहले, इस पे कॉलेज था, बल्कि वो कॉलेज क्योंकि टाउन के अंदर बन चुका है अब कमर्शियल एरिया के साथ, पहले इसमें वो था। अब इंशाल्लाह माजिद भाई हम इसको या तो किसी अच्छे मॉल की शक्ल में लेके जाएंगे, ताकि कॉलेज जब आप सीडीए ने आपको एनओसी दी, कॉलेज अप्रूव नहीं, अप्रूव नहीं है इसमें, कॉलेज अप्रूव नहीं है, प्रपोज था। प्रपोज तो सर आप किस तरह उसको देखें, जितनी आबादी या रिक्वायरमेंट है अभी तक वो कॉलेज अंदर बन चुका है, वो लड़कियों का कॉलेज अंदर बन चुका है, लड़कों का कॉलेज पाकिस्तान टाउन में बन चुका है, वो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं।
ठीक है, हमने उनको 12 कनाल ज़मीन अंदर टाउन के अंदर कॉलेज के लिए, जो वुमेन कॉलेज सदर उसके साहब, लिए बना। खालिद साहब, हमने यहाँ पे जाना है वक्फे की तरफ, तो वक्फे से पहले एक सवाल मैं आपकी तरफ रखे जाता हूँ। सर, ये जो कब्ज़ा है ये कब तक आप समझते हैं कि वागुजार करा लिया जाएगा? नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।